ये लो। तुम्हारी माँ ने बताया कि वो आजकल तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट्स अरेंज कर रही है। डैड, मैं किसी को पसंद नहीं कर पा रही हूँ। तुम कह रही हो कि तुम पहले से ही किसी को पसंद करती हो? डैड, मुझे प्लान जिंदगी नहीं जीनी। मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहती जिसका एंड मुझे पहले से पता हो। अच्छा, सारे माँ बाप ऐसे ही होते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पर चले। हमारे जनरेशन ने कई मुश्किलों का सामना किया है, इसीलिए हम में बुरी आदतें डेवलप हो गई हैं। हम जो भी करते हैं उसमें नफा नुकसान देखने लगते हैं, इसीलिए फैमिली बैकग्राउंड मायने रखता है। हमारा मानना है कि प्यार और शादी इक्वल कंडीशन और इकोनॉमिक कंपैटिबिलिटी पर बेस्ड होना चाहिए। तुम्हारी माँ तुम्हारा भला चाहती है। मैं जानबूझकर मॉम के खिलाफ नहीं जा रही हूँ। मैं बस अपनी जिंदगी को अपने तरीकों से जीना चाहती हूँ। छिन छिन, मुझे एक बात सच बताओगी? क्या तुम उस सॉन्ग को अभी भी पसंद करती हो? बताओगी जरा मुझे। तब भी तुम्हारी माँ इतनी नाराज है। वो इसकी कभी मंजूरी नहीं देगी। और आप भी मंजूरी नहीं देंगे? सच कहूं तो मुझे थोड़ी फिक्र है। तुम अपने माँ के गुस्से को अच्छे से जानती हो बेटा। रोकने के लिए कुछ भी कर सकती है। छिन छिन, मैं वाकई में नहीं चाहता कि हमारा परिवार इस वजह से बिखर जाए। तभी मैं सोचूं तुमने लोकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई क्यों नहीं किया। उस लफंगे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो तुम उसके लिए रुक गई। तुम यहाँ रहकर उसे डेट करना चाहती हो। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। तुमने उस लफंगे, उस बदमाश के लिए अपनी माँ से झूठ बोला, अपने बाप से झूठ बोला, यहाँ तक कि तुम अपना भविष्य भी बर्बाद करने को तैयार हो। मॉम, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो क्लास स्किप करता है, बार बार झगड़ा करता है, जो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाया, वो क्या ही कर सकता है। ध्यान से सुनो, मैं तुम दोनों को कभी एक साथ रहने की इजाजत नहीं दे सकती। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी, अगर वो तुम्हें अपने परिवार से ज्यादा जरूरी लगता है, तो तुम अपना फैसला कर लो। तुम्हें एक परिवार चाहिए या फिर वो लफंगा बदमाश चाहिए? मॉम, खाना खाते वक्त कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। सबसे पहले सीधे बैठना है, बोल पकड़ना है बिना आवाज किए, चम्मच से खाना है। सूप खत्म करने के बाद चावल यहाँ रखना। खाना लेते वक्त तुम्हारे चॉपस्टिक्स 3 बार से ज्यादा आगे पीछे नहीं होने चाहिए। हमेशा सामने जो हो वो ही लेना, खाना फैलाना नहीं। समझ गई। मम्मा ने तुमसे कहा था ना, लड़कियों को शांत और सुशील होना चाहिए। हमेशा माँ पापा की बात सुनना, अच्छा बर्ताव करना, समझी? हाँ, दो दो दो। हाँ, मेरे पास है। नहीं। बाहर इतनी ठंड है, तुमने अंदर ही इंतजार क्यों नहीं किया? कोई बात नहीं, मैं बस अभी आई हूँ। चलो।
जब तुम छुट्टी लेते हो तो तुम्हें 2 घंटे के अंदर वापस जाना होता है ना? हाँ सही कहा। पहले मैं जब तुमसे बाहर जाने के लिए कहती थी तो मना कर देते थे, पर इस बार नहीं किया। शुचिन, किसने बुलाया ये बताओ। तुमने मुझे पहले भी कई बार बचाया और अब से हिसाब बराबर हुआ। हिसाब बराबर? ठीक है, हिसाब बराबर ही सही। बहुत हो गई बातें, चलो खाते हैं। शुचिन, तुमने मुझसे कहा था कि तुम चाहती हो कि हम दोनों फिर से पहले जैसे हो जाएं, पर अब तुमने डर कर फैसला बदल लिया। क्या ये बात मुझसे साफ साफ कहना इतना मुश्किल है? मैं रहने दो, मैं समझता हूं। जो भी तुम्हारा फैसला है मैं मान लूंगा। हाथ से हिसाब बराबर। ठीक है। अगर मैं तुम्हें उस दिन स्कूल में नहीं देखता तो ये सब कभी होता ही नहीं। क्या कहा? 舍不得放不下你啊，是你在我心里刻下了道擦不掉美丽的疤。窗外的大雨下了一夜，是我落的泪花。时光的快速，请给我一直在等的回答。还剩下你许的承诺，还算吗？那剩下我许的愿望是你啊。 अरे वहाँ पर आग लगी है। क्या कहा? वहाँ पर आग लगी है। आग लग गई? देखो वहाँ पर। हाँ आग लग गई है। जल्दी करो, चलो जल्दी करो यहाँ से। अरे चलो निकलो यहाँ से। लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। आ जाओ, जल्दी करो। हाँ, ठीक है चलो। बाहर जाइए, यहाँ से बाहर जाइए। सब लोग पीछे हटिए, बाहर जाइए। मेरे साथ आओ। सुनिए, मैं एक फायर फाइटर हूँ। अंदर कोई फंसा है क्या? अंदर और भी लोग हैं क्या? अरे शेफ अंदर है, उन्हें बचा लीजिए। जल्दी चलिए, पीछे हटिए, सब लोग पीछे हटिए। चलिए पीछे रहिए, कोई सामने सब नहीं लोग पीछे आएगा। हटिए। ये आग लगी कैसे? प्लीज आप पीछे हो जाइए। आप समझ लीजिए कि आग लगी है, पीछे हो जाइए। जमीन पर लेट जाओ, लेट जाओ। चलो आ जाओ। कोई प्लीज मेरी मदद करो। हाँ बाहर जाइए। कोई सुन रहा है? मेरी मदद करो। पता नहीं अरे, क्या हो रहा होगा अंदर। कोई बाहर आ रहा है।
देखिए सब लोग पीछे। अरे बाप कोई रे, और है? आराम से इसे हॉस्पिटल लेके चलो, जल्दी करो, जल्दी एम्बुलेंस के पास ले चलो इसे। बहुत दर्द हो रहा है। कोई बचाओ। सुनो, मेरे साथ चलो। वहाँ पे कोई फंसा हुआ है। हाथ छोड़ो। नहीं नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है। चलो। फायर ब्रिगेड वाले आ रहे हैं। क्या बात है? प्लीज उनके आने के लिए रास्ता बनाएं। ये वाकई क्या अभी भी कोई अंदर है? कोई है क्या? लगता है शायद अभी कोई अंदर है। बहुत जोरों की आग लगी, पता नहीं क्या होगा। आग फैलती जा रही है। वॉल्व के पास पहुंचो। उसे घुमाओ। सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो देखो, वो देखो। शुचिन, तुम उसे अच्छे से जानती हो या नहीं? बताओ ना मुझे, प्लीज शुचिन, बताओ ना। हाँ, बोलो मैं ना। सच में उसे नहीं जानती। मैं खुद उसे अप्रोच करूंगी, बस उसका नंबर दे दो। क्या करोगी? वो कितना हॉट बंदा है और उसने मेरी जान भी बचाई। उससे तो मिलना ही पड़ेगा ना। अब उसका नंबर दे दो, प्लीज 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 प्लीज। हाँ। कांटेक्ट का आखिरी नंबर है। तुम बेस्ट हो। जब वो मुझसे पट जाएगा तो तुम्हें एक बढ़िया सी ट्रीट दूंगी। कौन सा था? कहाँ है ये वाला कांटेक्ट का आखिरी नंबर? रुको, मैं इसी वक्त कॉल करती हूँ। हेलो। हेलो, हाय। मैं वही लंबे बाल और ब्लैक ड्रेस वाली लड़की हूँ जिसे अभी आपने बचाया था, याद है? नहीं। कोई बात नहीं, अगली बार जब हम मिलेंगे तो आप मुझे भूल नहीं पाओगे। आपने मेरी जान बचाई है। मैं आपको ट्रीट देना चाहती हूँ। उसकी जरूरत नहीं। तो फिर कॉफी पर चलें? ये लड़का बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब भी अप्रोच करोगी? बिल्कुल। मेरी गट फीलिंग कह रही है कि ये बहुत अच्छा इंसान है। मैं तो जवानी के जोश में पागल हो गई थी जो उस बदमाश ईशिया से अट्रैक्ट हो गई, पर अब मैं इसे पटाकर ही रहूंगी। चलो। तैयार हो जाओ। पोजेस फैला दो। करेक्शन पॉइंट्स पर ध्यान दो। कोई गलती मत करना। जियांग। हाँ, क्या यांगची कहाँ पर है? यांगची जिम में है। ठीक है, यू कैन कैरी ऑन। जी, चलो फिर से करो। रात को सो नहीं पाए?
ये आदमी जो है, इसका बेटा जब वो 4 साल का था तब उसे किडनैप कर लिया गया। बीमारी की वजह से 2 महीने पहले इसकी पत्नी की भी मौत हो गई। दोनों पति पत्नी ने बहुत मेहनत से कुछ पैसे बचाए थे, वन बेचकर कुछ पैसे कमाए थे। फिर वो एक स्कैम में फंस गए, उनका सब कुछ लुट गया। कभी कभी शायद लोगों के लिए मरना जीने से आसान होता है। मेरा मतलब क्या, मैं गलत। हर किसी के लिए जिंदगी के मायने अलग होते हैं, उसी हिसाब से वो अपना रास्ता चुनते हैं। तुमने अपना फर्ज पूरा किया, इसलिए गिल्टी मत फील करो। तुम जो कर सकते थे तुमने किया। जानते हो, कुछ लोग अपनी यादों में फंस के रह जाते हैं। हमारा काम बस इतना है कि वो किसी भी तरह उन यादों से बाहर निकल आए और एक नई जिंदगी जिए। जो लोग अपने पास्ट को भूलकर एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, उनके लिए करना आसान नहीं होता। मैंने सही कहा ना? यार, मुझे तुमसे जलन हो रही है। तुम कभी किसी की यादों में खोए नहीं लगते, पर मैंने वो दर्द महसूस किया है। कोई भी इतना स्ट्रांग नहीं होता। जब दिल टूटता है ना, तो बहुत दर्द होता है। सौज्ञान, फिर से शुरू करें। और अब सब हिसाब बराबर हुआ। हेलो चिंचिन, कैसी हो? तुम्हारा भाई यहाँ नहीं है, तो तुम्हें जिंदगी के बारे में बात करनी है। तो फिर यहाँ आ जाओ, आज रात तुम्हारा गम हल्का करते हैं। आ जाओ। येजी, हाँ, ये ऑर्डर वहां लेकर जाओ। ये रूम मेरे लिए रिजर्व कर दो, मेरी एक दोस्त यहाँ आने वाली है। हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जान, तुम्हारा इतने बड़े रूम में अकेले रहना थोड़ा अजीब नहीं है क्या? है? मैं तुम्हें दूसरा रूम दिलवा देता हूँ, कुछ दोस्तों को भी बुला लेता हूँ ताकि माहौल में जान आ जाए। हाँ? गेट लॉस्ट, मुझे वो हॉट लड़का नहीं दिला सकते जो मुझे चाहिए। तुम मुझे हल्के में ले रही हो? जिस तरह के हॉट लड़के तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दिलवा सकता हूँ। अब क्या तुम शेडी बिजनेस भी करने लगे हो? अरे तुम गलत क्यों समझ रही हो? ऐसा थोड़ी ना है। तुमने बताया नहीं कि तुम आज जाने वाली हो। तुम भी मुझे बिना बताए आ गए। मुझे नहीं पता था तुम यहाँ। हाँ? ठीक है, मैं तो तुम दोनों को यहां से भेज भी नहीं सकता। वेट्रेस, पानी ले आओ। जिन कहाँ है? नीचे उसकी कार देखी मैंने। वो यहां नहीं है? वो अभी तक आई नहीं।
क्या कमाल का दिन है। रुको, मुझे